किसानों के भारत बंद का देश भर में रहा मिला जुला असर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में देखने को मिला सबसे ज्यादा असर। राजस्थान समेत कई राज्यों में किसानों ने ट्रेनें रोकी, यातायात पर पड़ा असर। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का ऐलान किया गया था। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। 4 महीने में सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, सभी दौर बेनतीजा रहे। भारत कितना बंद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। किसानों के बंद का आज मिला जुला असर देखने को मिला। देशव्यापी बंद को लेकर हालांकि किसानों ने जिस तरह के दावे किए थे वैसी तस्वीर देखने को नहीं मिली, लेकिन किसानों ने प्रदर्शन भी किया, कई जगह रास्ते जाम किए, ट्रेन को रोका। किसान आंदोलन अपने 5वें महीने में प्रवेश कर गया है और अहिंसक और गैर राजनीतिक शक्ल में उभरे आंदोलन ने हिंसक होने के और राजनीतिक हो जाने के आरोप भी झेले हैं। किसानों का स्टैंड आज भी वही है जो 5 महीने पहले था, बिल वापस तो किसान घर वापस। सरकार का स्टैंड भी वही है कि बिल वापसी के अलावा कोई बात करनी हो तो दरवाजे खुले हुए हैं, नहीं तो 22 जनवरी के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में देश के सबसे बड़े समुदाय यानी किसान वर्ग के आंदोलन का भविष्य क्या है? क्या आंदोलन फसल कटाई के बाद फिर से मजबूत होगा या इस आंदोलन की आभा अब और कमजोर होकर खत्म हो जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। यानी किसानों की मांगें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं और सरकार का रुख कितना सही है, कितना गलत है, इस पर खूब बहस होली। अब बात इससे आगे निकल चुकी है और इन सवालों पर आ गई है कि किसान आंदोलन का अब आगे भविष्य क्या है। फसल कटाई के बाद तेज होगा या कमजोर पड़ेगा आंदोलन? पांच राज्यों के नतीजे तय करेंगे किसान आंदोलन का भविष्य। क्या यह बात सही है? जी, तो हमारे साथ आर तिवारी साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं इस बहस में। पंकज मीणा जी हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और गिरिराज सिंह खंगारोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप किसान नेता हैं। खंगारोत साहब, आज के आंदोलन की जिस तरह की तस्वीरें थी, जितना जन समर्थन, जितना किसानों का समर्थन आज किसान आंदोलन के साथ दिखा, वो क्या आपको इस बात के लिए पर्याप्त दिखाई देता है कि सरकार के ऊपर दबाव बना लेंगे, कानून वापस हो जाएंगे? ठीक है, गिरिराज सिंह खंगारोत के पास जाएंगे। आर तिवारी साहब, चूंकि किसानों की आप लगातार किसान आंदोलन की और किसानों की इस मांग की हिमायत आपकी पार्टी कर रही है, अब जिस स्थिति में किसान आंदोलन पहुंच गया है उसमें पिछले 6 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आपको लगता है किसान आंदोलन अपनी सही परिणति पर पहुंच जाएगा? जेपी साहब, मेरा तो ये मानना है कि भारत गांधी जी का देश है और महात्मा गांधी ने सत्य के प्रति आग्रह का एक जो अचूक बाण दिया है, हमारे देश के लाखों करोड़ों किसान आज गांधी के उस अचूक बाण का लेकर के उपयोग कर रहे हैं। देश की दंभी सरकार, देश की अहंकारी सरकार केंद्र में बैठी है, जो ये कहते हैं कि एक टेलीफोन की दूरी पर एक किसान, आज 300 किसान शहीद हो गए देश की राजधानी की बॉर्डर पर, ठंड में, ओलों की मार में। अब गर्मी का मौसम आ रहा है, लेकिन देश की केंद्रीय सरकार इस बात से टस से मस नहीं हो रही है, किसान से बात नहीं करना चाहती। किसान आखिर में चाहता क्या है? हमारा देश का अन्नदाता यही तो कहना चाहता है कि हमको एमएसपी की गारंटी दे दो,
हमारी फसल को सरकार खरीदे तो उसकी गारंटी होनी चाहिए। और हमारा देश की केंद्रीय सरकार मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की बात करते, बात करने को तैयार नहीं। बांग्लादेश जाने की उनको फुर्सत है, वहां की 50वीं जयंती पर जाने के लिए तालियां बजाने के लिए फुर्सत है, लेकिन देश के लाखों लाखों किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर आज गर्मी में पड़े हुए हैं, जो कल तक सर्दी में थे, ओलों की बारिश झेल रहे थे, उनसे बात करने का समय नहीं है। ये कैसी लोकतंत्र वाली सरकार है? ये निरंकुश सरकार है और सत्याग्रह ही इसके लिए अचूक बाण है। आज नहीं, कल नहीं, परसों किसानों की मांगे माननी पड़ेगी, मेरा ऐसा मानना है। पंकज जी बोलिए, आपको कुछ प्रतिक्रिया देनी है तो इसके ऊपर। किसान नेता तो जुड़े नहीं हमारे साथ अभी तक, बोलिए। देखिए, बड़ा स्पष्टता है, किसानों को बरगला के भड़का के जहां आंदोलन शुरू हुआ था वहां पूरे देश ने देखा कि पिछले 120 दिन के अंदर किस प्रकार से लाल किले पे हमला किया गया और किस प्रकार से ये किसान आंदोलन के नाम पे जो आंदोलन खड़ा किया गया, जो कुछ मॉब को वह मोबिलाइज किया गया, वो कैसे दिशा भटकता गया और अंत में जाके मोदी सरकार विरोध और मोदी सरकार हराओ इस पे आके अब जाके अटक गया है। आप ये देखिए, आज बंगाल के अंदर पिछले 120 दिन के अंदर कहीं किसानों का आंदोलन नहीं हुआ, परंतु किसान आंदोलन के दिल्ली में जो नेता है वो बंगाल में जाके चुनाव प्रचार में तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वास्तविकता यही थी कि इनको केवल और केवल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल खड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं इनको किसी ने बड़े आदमी ने इशारा किया था। तिवारी साहब अपनी बात कह लीजिएगा, अपना समय मिला जब कह लीजिए, खूब लंबी डिबेट है, आप आराम से बोलिएगा। तो जब इनके किसी आका ने, किसी बड़े नेता ने जब इनको कहा कि भाई आप ये मॉब खड़ा करिए, इससे भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो मेरे ख्याल से भोला भाला किसान और ये किसान नेता उनके बहकावे हुए चक्कर में आ गए और इस प्रकार का आंदोलन खड़ा कर बैठे। जबकि वास्तविकता यह है, मैं विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में कहूंगा, पिछले 120 दिन के अंदर ये मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा भारत बंद है। आज भारत बंद था, मुझे कहीं से तिवारी साहब, पूरी कांग्रेस पार्टी, गहलोत साहब एक फोटो लाके दिखा दे कि राजस्थान में साहब एक दुकान बंद हुई है, एक सड़क बंद हुई है और किसान आंदोलन के नाम पे खबरें नहीं देखी पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन शर्मा साहब एक मिसाल और दूंगा, तस्वीरें आई है ना, आप कह रहे हैं एक दुकान बंद होने की, मैं एक मिसाल और दूंगा। 3 दिन पहले जयपुर में इन्होंने सभा भी की थी, लंबा चौड़ा टेंट लगाया, बड़े बड़े व्यापारी मंच के ऊपर बैठे, परंतु जहां सामने किसानों को बैठने के लिए जो जगह लगाई थी वहां चंद किसान बैठे थे, किसान नहीं आए, वो बड़े व्यापारियों के जो कर्मचारी आपको ले डूबेगा। आने वाले 5 राज्यों के चुनाव आपके अहंकार को तोड़ देंगे। आपका अहंकार आपको समझ में नहीं आ रहा। देश के अन्नदाताओं को आपने क्या नहीं कहा? आपने कहा नक्सलवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये फासिस्टवादी है, ये खालिस्तानी है। आपने देश के अन्नदाता को पाकिस्तानी बता दिया, खालिस्तानी बता दिया। जब खालिस्तान नारे लगेंगे और राहुल गांधी से जाके मिलेंगे तो क्या कहा जाएगा? आपके कारण से वो डरा नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर जितनी बहस हुई है उसमें यही बातें सुन करके लोग अब इतना आजे जा चुके हैं, घूम फिर करके वही बातें आ जाती हैं। कुछ नई बात करते हैं, किसी नए एंगल पर बात करते हैं। पंकज मीणा, मुझे बताइए कि आप लोग बार बार ये कहते हैं कि किसानों इसके फ़ायदे नुकसान समझाने की जब बात आती है ना, तो ठीक है, किसानों का तो आप ये कह रहे हैं कि जयपुर में महापंचायत में लोग नहीं जुटे, दूसरी जगहों पे नहीं जुटे, या भारत बंद नहीं हुआ, एक भी दुकान के शटर बंद नहीं हुए, यानी किसान तो इसके नुकसानों को नहीं समझा पाए, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाई दे रही है, कहीं महापंचायत कर रहे हैं, कहीं रैली कर रहे हैं, कहीं दूसरे प्रदेशों में जा करके सभाएँ कर रहे हैं। मुझे कैटेगरिकली मुझे बता दीजिए कि सरकार के स्तर पर इन कृषि कानूनों के फ़ायदे को समझाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं किसानों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी स्तर पे इसके लिए चौपाल आयोजित करी, और जब चौपाल आयोजित करी और जब चौपाल के माध्यम से हम सीधे किसानों से रूबरू हुए और जिस प्रकार से किसानों ने उन सारे कानून को समझ के प्रसन्नता जाहिर की, मुझे ये लगता है कि राजस्थान में किसान आंदोलन हर मुकाम पे फेल होने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को समझाया तो उनको समझ में आया कि ये तीनों किसान बिल है, ये राजस्थान के, भारत के किसानों के उन्नति के बिल है, जो 70 साल से जो सुविधाएं
जो उनको किसानों का हक उनको मिलना चाहिए था, वो 70 साल तक जब रोका गया, आज उनको जब मिल रहा है तो वो पसंद जाहिर कर रहे हैं। वो जो ऑरेटर थे, जिनकी वक्तृत्व क्षमता इतनी जबरदस्त थी, जिनकी जानकारी इतनी जबरदस्त थी, जिनकी तर्क शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि राजस्थान के किसानों को उन्होंने समझाया, उनको थोड़ा पंजाब भेजिए ना। वो क्यों नहीं समझ रहे हैं? पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? पंकज मीणा जी, देखिए धीरे धीरे सब जगह समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल आपको आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सफलता आंदोलन करने वालों को, किसानों को भड़काने वालों को आज से 2 महीने पहले, अरे तिवारी साहब आप पूरा समय ले लीजिए, अरे तिवारी साहब आप पूरा समय ले लीजिए, आप पूरा ले लीजिए, परंतु आप ये नहीं समझा पाएंगे, आप ये नहीं समझा पाएंगे कि काला कानून के अंदर काला क्या है। मैं इस पैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ, इस कानून के अंदर काला बता दीजिए। आप केवल शोर कर सकते हैं, आप लोगों को भड़का सकते हैं, सच्चाई को छुपा सकते हैं, परंतु आप एक खाली चीज बता नहीं सकते। मेघालय भेजा, वो गवर्नर हमारे नहीं है, वो जानते हैं आगे आने वाला क्या। उन्होंने नसीहत कुछ कहना नहीं चाहेंगे उस बारे में? पंकज जी कुछ नहीं करना चाहेंगे? पंकज कुछ कहना चाहेंगे सतपाल मलिक साहब के बारे में? देखिए मैं इतना जरूर कहना व्यक्तिगत है चाहूंगा, उनका। कांग्रेस के पंजाब से सांसद है बिट्टू, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्वयं ने ये कहा कि किसानों को भड़काया जा रहा है। कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं और सदन में कह रहे हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिस पंजाब की मिसाल दे दे के कांग्रेस इतनी ऊपर नीचे हो रही है, वहां से कांग्रेस के सांसद स्वयं कह रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस ओम सैनी साहब क्या अभी तक हमारे सांसद है क्या? याद है क्या आपको? धन्यवाद आपको, आपने 6 साल में कांग्रेस मुक्त तो नहीं कर पाए। अरे तिवारी साहब आपको इतना बोलने का शौक है तो मुझे तो एक चीज बता दीजिए, तीनों कानून के अंदर काला क्या वो बता दीजिए। अरे काला सुनो, अच्छा सुनिए, मेरी बात आपको बोलने का मौका जरा सुनिए सही। ठीक है, अभी आप अगर राजस्थान के किसानों का भला करना चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए 2 साल के अंदर आप 5वीं बार बिजली के पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है, अगर आप वास्तव में किसानों का भला करना चाहते हैं तो मुझे ये बता दीजिए वो 10 दिन पूरे हुए कि नहीं राहुल गांधी के जब आपने कर्ज माफ करने की बात की? ठीक है सर, बहुत लंबी बहस हो जाएगी, इनको लेकर बैठेंगे तो मुझे लगता है कि होली के बाद तक बहस जारी रहेगी। ओम सैनी साहब, ओम सैनी साहब के साथ मजाक है। 5 राज्यों के बन रहे हैं वो किसानों का 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे, रहे। ये किसान आंदोलन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे तय करेगा, एक बात। दूसरी बात, इसी बात का रिवर्स है कि ये जो 5 राज्यों के नतीजे हैं ये किसान आंदोलन का भविष्य तय करेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कही जा सकती हैं क्या ओम सैनी साहब? ये संभव ही नहीं है। देखिए जिस तरीके से इन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनका तो सिलसिला और मुद्दा और तरीका ही बहुत अलग है। एक तरफ बहुसंख्यकवाद के जो हामी हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे गठबंधन बने हैं वो अपनी बात कहना चाहते हैं। देखिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने लाभ के लिए, जो कि बड़ा स्वाभाविक है, किसानों को जनसंगठन के रूप में अपने साथ में शामिल किया, चाहे वो जनसंघ रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी रही हो, चाहे दूसरी कोई पार्टी रही हो, इनके सबके जनसंगठन किसान हैं। पहली बार आजादी के बाद में ऐसा लगा कि किसान अपने कलेक्टिवली इकट्ठा हुआ है, और ये बड़ा गलत दृश्य है कि साहब ये सिर्फ यूपी या मध्य प्रदेश या राजस्थान या पंजाब या हरियाणा तक सीमित है। जिस तरीके का हमारा मीडिया का जो स्वरूप बन गया है, मैंने पहले भी कई बहसों में ये सारी बातें की है कि 25 राज्यों में कैसे किसान आंदोलन डेवलप हुआ, और वो अलग बात है, ना माने, लेकिन मैं इसका जो नतीजा है वो बड़ा घातक होगा। राजस्थान इससे बच गया है, उसकी वजह यह है कि राजस्थान की सरकार ने तत्काल इन 3 कानूनों के विपरीत अपने 5 कानून बनाए, जिसमें किसान के हितों की सारा समाधान है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो विपक्ष बैठा है या जो सत्ताधारी दल है वो उनकी चर्चा क्यों नहीं करते। कि वो चर्चा करते हैं तो सिर्फ इन 3 कानूनों को, और ये जो हट है केंद्र सरकार का, ये हट मुझे नहीं समझ में आता कि गवर्नेंस का कौन सा स्वरूप है ये, जिसके अंदर लोगों की बातों को सुनने के बाद में, समझने के बाद में फिर एक टेलीफोन की दूरी की बात करते हैं, जो बहुत सहज बातें हैं। बिल वापस लीजिए, डिबेट करवाइए, डिबेट आपने होने ही नहीं दी। जैसे राजस्थान में सारा सिलसिला बना, उसी तरीके से लोकसभा में और राज्यसभा में बहस हो सकती थी ना, वहां पर स्थापित किया जा सकता था। स्थापित करने के बाद में अगर बिल को उस तरीके से मान्यता जैसे मिली है वैसे ही मिली होती तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको किसानों को अपना शत्रु समझ में आ जाता कि कौन शत्रु और कौन हमारा मित्र है, तो फैसला हो जाता। लेकिन अभी ये जो 5 राज्य हैं, इनमें तो कहीं अल्पसंख्यक एक हो रहे हैं, कहीं पर बहुसंख्यक एक हो रहे हैं, और मुद्दों के बेरोजगारी या रोजगार का सिलसिला तो स्पष्ट ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां की विजय पराजय से ये स्थापित नहीं होगा कि किसान पराजित हो गए या किसान विजयी हो गए। किसान एक वर्ग के रूप में संगठित हो गए, और किसान मेरा ख्याल है कि आगे तक बड़ा प्रभाव पैदा करेंगे इसमें।
होना यही चाहिए। पता नहीं जो भी कुछ क्या परिवर्तन हो सकता है, अभी तो इतना ही नजर आ रहा है। ठीक बात। गिरिराज सिंह खंगारोत, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? हाँ जी बिल्कुल। बहुत देरी से जुड़े हैं आप, चलिए देर आए दुरुस्त आए। जो अभी ओम सैनी साहब ने कहा कि सरकार का एक रवैया जो है इस मामले में अड़ियल है, एक बड़ा तबका ये कहता है कि किसानों का रवैया भी तो इक्वली अड़ियल है। किसान अपनी जितनी मांगे लेकर गए उसमें से कितनी मान ली गई, कितनी नहीं मान ली गई, ये मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि कानून वापस लो तो घर वापस जाएंगे, कानून वापस नहीं लो तो घर वापस नहीं जाएंगे। जब ये स्टैंड लेकर के आप चल रहे हैं तो इसकी परिणति, इसका परिणाम ये अपने अंजाम तक तभी पहुंच सकता है जब सरकार वापस अपने कानून वापस ले ले या फिर आप हार थक कर घर वापस चले जाएं। तो अब वार्ता की, मध्यस्थता की, सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की, साल 1.5 साल के लिए इसको स्थगित करने की, ये सब बातें तो बेमानी हो गई हैं। अब तो शक्ति प्रदर्शन बच गया है ना। और शक्ति प्रदर्शन में आज की जो स्थिति थी, जहाँ से मैंने बहस की शुरुआत की थी कि अगर शक्ति प्रदर्शन ही बच गया है तो जो शक्ति दिखा रहे हैं आप भारत बंद जैसे आयोजनों में, आपको लगता है पर्याप्त है कि ये सरकार के ऊपर इतना प्रेशर माउंट कर दी सरकार कानून वापस ले ले? गिरिराज सिंह जी। हाँ जी बिल्कुल जेपी साहब, आपने जो बातें कही है बिल्कुल मैं उसको स्वीकार करता हूं कि जिस प्रकार से हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं और उस पे आज भी हम लोग अड़े हुए हैं, आपकी भाषा में अड़े हुए हैं। और हमारी मांग है कि हमारी मांग जो जायज मांग है, किसान हित के लिए मांग है, और किसानों की अनदेखी करके सरकार ने जिस प्रकार से रवैया शुरू से ही इस आंदोलन के लिए रखा है, तो किसानों के दोष देने की जो बात है वो तो सरकार कहती आई है हमेशा से कि किसान जो है मान नहीं रहा, अड़ियल है। और हमारी 2 मांगे हैं, उसी के हित में हम जिस प्रकार आंदोलन खड़ा करके लगातार आज आंदोलन कर रहे हैं, हमारे इस आंदोलन को सरकार ने लगातार कुचलने का प्रयास किया, कमजोर करने का प्रयास किया। मगर आप ये देखिए, इतना बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बात के लिए संगठित, जिस प्रकार ओम सैनी जी ने कहा कि किसान वर्ग संगठित हो गया है, आने वाले दिनों में इसकी परिणति साफ दिखाई देगी। इसमें किंतु परंतु आज का आंदोलन आप जो कमजोर की बात कहेंगे तो उसको आप नजरअंदाज कर लें कि आज जिस प्रकार बुआई का समय था और उसमें भी किसानों ने अपनी जिस क्षमता से जिस प्रकार प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन को देखते हुए आने वाले टाइम में सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होगी। और रही बात, देखिए चुनावों से मद्देनजर हमारी कोई लड़ाई सरकार से नहीं है, सरकार हमारी मांग पूरी करती है तो हम सरकार के खिलाफ नहीं। नहीं ऐसे कंफ्यूजन नहीं कर रहा जी। देखिए आपने बहुत सारी बातें कह दी। आपने कहा कि मेरे शब्दों में अड़ियल, मैंने ऐसा नहीं कहा है। दुनिया के जो शब्द हैं, जो जनश्रुतियों में चल रहे हैं, वही मैंने बोले। और आप जुड़े नहीं थे, पंकज मीणा जी से जो मैंने सवाल किए वो वही सारे सवाल थे जो आपके उमड़ घुमड़ करके जबान पर आते हैं बार बार। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि मैंने कमज़ोर प्रदर्शन नहीं बताया आपका कि आपका आज का प्रदर्शन कमज़ोर रहा। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आज जैसे प्रदर्शनों के बूते, जब शक्ति प्रदर्शन से ही इसका अंजाम तय होना है, तो आपको ये लगता है क्या कि आप इसके भरोसे सरकार को झुका लेंगे? खैर, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है जो ओम सैनी जी ने कही, किसान एकजुट हो गया है। स्वाभाविक रूप से पंकज मीणा जी की पार्टी को इसकी चिंता करनी चाहिए अगर उनके खिलाफ एकजुट हो गया है तो। लेकिन तिवाड़ी साहब, चिंता आपको भी होना चाहिए। भाजपा वाले कटाक्ष करते हैं कि आपसे बड़ा आंदोलन तो पिछले 6 साल में आप नहीं कर पाए, आपसे बड़ा आंदोलन तो किसानों ने खड़ा कर दिया, 4 महीने से चल रहा है, आगे पता नहीं कितने दिन चलेगा। तिवाड़ी जी, इस देश में हिंदू और मुसलमान की राजनीति के भरोसे केंद्र की सरकार बनी है जेपी साहब। इस देश में 80 और 20 का जो इन्होंने बंटवारा किया है, राम मंदिर के नाम पे, धारा 370 के नाम पर जो जो जुमले उठाए हैं, आपको याद नहीं है? देश का मतदाता बड़ी बारीकी से देख रहा है। 400 रुपए का सिलेंडर जब कांग्रेस के शासन में था, पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर थी, नहीं चाहिए महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, आज 830 रुपए का सिलेंडर है। पंकज मीणा, आपने क्या हमारा किया? 60 रुपए का पेट्रोल आपको महंगा नजर आ रहा था, आज 100 रुपए लीटर मिल रहा है, 90 रुपए का डीजल मिल रहा है, गैस की कीमतें बढ़ गई। ये सारी बातें हम फिर कह रहे हैं, हम शासन करना चाहते हैं, विरोध करना नहीं जानते। और ये विरोध करना जानते हैं, जुमलेबाजी की सरकार है भारत की जनता ने। अच्छा, इनके तो गृह मंत्री जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा कि वो तो जुमला था, 15 लाख रुपए दे दूंगा हर घर वाले को। तिवाड़ी जी आप समय नहीं, तिवाड़ी जी आप समय नहीं, मेरी बात सुनिए। तिवाड़ी जी, तिवाड़ी जी सुनिए प्लीज। पंकज जी
आपने इन्होंने क्या किया, विरोध स्वरूप क्या किया, ये पूछना चाहते हैं कि आंदोलन खड़ा क्यों नहीं किया, ये दर्द है क्या? वो भी कर देंगे ये लोग शायद। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बार बार इस आंदोलन के राजनीतिक हो जाने का आरोप लगाते हैं, मुद्दों को लेकर के आप नहीं आए थे क्या? अगर कांग्रेस इसके पीछे कांग्रेस भी है और कांग्रेस भी अगर विरोध कर रही है तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? आपको ये इस बात की पीड़ा है कि कांग्रेस क्यों नहीं आंदोलन खड़ा कर रही है? कांग्रेस के आंदोलन खड़ा करने का इंतजार कर रहे हैं क्या? पीड़ा हमको ये कतई नहीं है। हाँ। पीड़ा ये जरूर है कि इन्होंने भोले भाले किसानों को बरगलाया, इन्होंने भोले भाले किसानों को भड़काया। अच्छा। जबकि किसान जिस दिन ये बिल समझने लगा उस दिन से किसानों का इस आंदोलन के प्रति रुख खत्म हो गया। एक चीज और बता दीजिए, जाते जाते मुझे एक चीज और बता दीजिए कि गिरिराज सिंह खंगारात जैसे किसान कैसे भोले भाले हैं, ये आपको पता लग जाता है। और जो लोग अपने घरों में बैठे हैं, किसान इसके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, वो चतुर बुद्धिमान है, वो चतुर सुजान है, कैसे पता लग जाता है? पंकज भाई भूलेगा नहीं कह रही है ये बातें। तिवारी से कहा शहीद हो, स्वाभाविक मृत्यु को भी अगर शहादत बताने लगे, जो सच बात है, चाहे वो बुरी लगे गिरिराज सिंह खंगारात को, चाहे वो बुरी लगे पंकज मीणा को, जो सत्य है उसी के ऊपर रहना चाहिए। पंकज जी कुछ कहना चाहे? 10 सेकंड बोलिए। 62 करोड़ किसानों का प्रतिनिधि चंद किसान बॉर्डर पे बैठे हुए नहीं है। मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, आज भारत सरकार को, मोदी सरकार को चिंता है तो इन 62 करोड़ किसानों की चिंता है जो बेचारे 70 साल से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से महरूम थे और ये कानून उनके तरक्की के लिए लाया गया, उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए लाया गया। और इसलिए हमने बर्दाश्त किया कि जितना ये भड़काएंगे, जितना बरगलाएंगे, जितना सरकार की बुराई करेंगे, समय हो गया है। चलिए, समय हो गया, 62 करोड़ किसानों की उन्नति के बाद और इतना सा समय बचा है कि मैं आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं दूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।